अपने खास कार्यक्रम में अब हम आपको हिसार लोकसभा के सभी हलकों से रूबरू कराएंगे, सभी हलकों की हकीकत जानेंगे। 9 विधानसभा हिसार लोकसभा में आती है। हम शुरुआत करेंगे उचाना कला हलके से। उचाना कला इसलिए खास है क्योंकि यहाँ पे जो ताल ठोक रहे हैं वो एक से बढ़कर एक। दुष्यंत चौटाला जो कि हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वहीं बृजेंद्र सिंह जो कि हिसार से सांसद रह चुके हैं, तो वहीं बीजेपी ने देवेंद्र अत्री को मैदान में उतारा है। तो चलिए आइए चलते हैं उचाना कला के लोगों के पास और जानते हैं कि क्या है हलके की हकीकत। उचाना कला हलके की हकीकत हम जान रहे हैं और इसी बीच हम एक जगह पहुंचे हैं जहां पे कई लोग इंतजार कर रहे हैं अपने अपने वाहन का, और तब तक उनसे जानते हैं कि क्या उनको लगता है उचाना में क्या माहौल है। उचाना कला के आप लोग हैं, चुनाव है, क्या आपको लग रहा है क्या सियासी माहौल है यहाँ पे? बढ़िया है जी, एक नंबर का माहौल है। कौन आगे चल रहा है? सभी पार्टियों के उम्मीदवार हैं। जोशियत चल रहा है। और भी कई चेहरे हैं यहाँ पे, बृजेंद्र सिंह जो कि सांसद रह चुके हैं, बीजेपी की भी हैं, दुष्यंत चौटाला भी हैं जो कि हरियाणा के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। क्या लगता है कौन बेहतर आपको लग रहा है रेस में? हमने तो जी दुष्यंत लगा है। ऐसा क्यों? बढ़िया लड़का है जी, बढ़िया काम करे। ये वो रंग ला तो क्या बताऊं अभी रंग की तो पे आपसे जानना चाहेंगे क्या आपकी राय है। पहले तो बताइए क्या आप इसी विधानसभा के वासी हैं? हाँ, उचाना कला से, और मेरा गांव है काबरछा। ये बताइए कि क्या आप लोगों की राय है, चुनाव है, 5 तारीख को वोटिंग करनी है, क्या सोच के वोट करेंगे? भाई साहब, अभी ऐसा है कि चुनाव में थोड़ा समय बाकी है, कम से कम 15-20 दिन पेंडिंग पड़े हैं, तो अभी तो ज्यादा ये कौन सा वो नहीं है कि हाँ जो सबसे आगे वो चल रहा है। बाकी रही बात विकास की, तो दुष्यंत चौटाला जैसे विकास उचाना में ना अभी तक हुए हैं और ना इसके सिवा कोई कर सकता है। वीरेंद्र से तो बिल्कुल सारा हल्का जमा छिग रहा है, इसको तो बिल्कुल जड़ से खत्म करना चाहते हैं और आगे 2019 वाली स्थिति हो जाएगी। अभी कुछ दिन पेंडिंग है, तो दुष्यंत का पूरा माहौल है, सभी 36 बिरादरी सभी गाँव की बिल्कुल दुष्यंत के साथ है। तो उचाना हलके के एक इलाके में हमने लोगों से राय जानी, उन्होंने अपनी अपनी राय दी। अब इसी हलके के दूसरे जगह चलते हैं, वहां पर भी जानते हैं कि उचाना कला के लोग आखिरकार किसको पसंद करते हैं। उचाना कला हलके की हकीकत जान रहे हैं हम, और एक चाय की दुकान पे पहुंचे हैं, और चाय की दुकान पर चुनाव के समय में राजनीति की चर्चा ना हो ऐसी संभावनाएं कम होती हैं। अब चूंकि जो लोग यहां बैठे हैं उनसे जानते हैं कि उचाना कला को लेकर क्या चुनावी माहौल, क्या चुनावी हकीकत, क्या हलके की हकीकत क्या कहती है उचाना कला हलके की हकीकत। भाई उचाना की हकीकत इवलक से अब नहीं आ रहा। चौधरी वीरेंद्र सिंह का जोर बताइए। आजा बाकी विकास काला भाई भी है, ये भी जोर पे है। आजा चतुर्भुज अत्री का लड़का देवेंद्र अत्री है, यू भी पूरे जोरों पर है। बाकी इनमें सबसे ज्यादा है भी है चौधरी बृजेंद्र सिंह। ऐसा क्यों? क्या वो सांसद रह चुके हैं यहाँ के इसलिए? नहीं, काम कर रखे भाई, जिसके काम बन रहे हैं वो हल्का खैतर जो चले उसने वह कि मैं गलत काम नहीं कराया। आपको बताइए, आप क्या कहेंगे, चुनाव का क्या माहौल उचाना कला में? उचाना के आप लोग वासी हैं। उचाना में जबरदस्त माहौल है जी, फाइट में है सबकी सब पार्टी, ये एक तरफा कोई नहीं है, और दुष्यंत का कोई मोल नहीं है यहाँ पे। कई चेहरे बड़े बड़े, पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह वो आपके यहाँ से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, देवेंद्र अत्री भाजपा से हैं वो हैं, और कई निर्दलीय भी हैं। इन सब में क्या लगता है किसका जोर ज्यादा है, किस पे जनता को विश्वास ज्यादा? अभी तक कुछ नहीं बोल सकते जिसके बारे में, मोल बराबर है जी, बराबर की टक्कर है। ये बताइए कि चुनावी चर्चाओं को लेकर क्या चर्चाएं ज्यादा चलती है? बस चर्चा तो मोदी की सुना सारी, बस सरकार भी बहुत बढ़िया टॉपिक की है, बस आप इतनी सुना डर लग जावा मोदी के बारे में सुना। उचाना कला की बात की जाए, मोदी तो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, विधानसभा उचाना कला का क्या लगता है कौन आगे चल रहा है? चतुर्भुज का दिखा मन तो भाई आगे, बस आप इतनी जाना प्यारे। हाँ, चतुर्भुज का मोदी का आदमी जीता खबर तो जो सा जीता, वीरेंद्र ने कुछ कराया तो नहीं, सारा हल्का पाचा कर रहा वीरेंद्र ने, तो दुष्यंत चौटाला ही कोई गुंजाइश नहीं हो रहा है। तो उचाना कला के एक चाय की दुकान पे हमने लोगों की राय जानी, सबकी अलग अलग राय, क्योंकि उचाना कला के अलग अलग इलाकों से यहाँ लोग आते हैं, चाय पीते हैं, चर्चाएं करती हैं, और चूंकि अलग अलग इलाके से हैं सबकी इसलिए अपनी अलग अलग राय हैं। उचाना कला के बाकी इलाकों में भी हम जानेंगे कि क्या है उचाना के हलके की हकीकत।
उचाना कला हलके पर हम चर्चा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जान रहे हैं हलके की हकीकत। कई और लोग हमारे साथ जुड़े हैं जो कि उचाना कला हलके से ही हैं। इन लोगों से जानते हैं कि आखिरकार क्या हलके की हकीकत है, क्या चुनावी माहौल है। आप उचाना कला से ही हैं जी। क्या चुनावी माहौल अगर जाने, यहाँ की हकीकत क्या है, क्या लग रहा है? अब की बार जनता सभी से तंग हो ली है, इसलिए देवेंद्र अत्री को एक तरफा जिताने का माहौल बन रहा है उचाना में। ऐसा क्यों? आपके यहाँ से जो सांसद वीरेंद्र सिंह वो चुनावी मैदान में, दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो चुनावी मैदान में, फिर ऐसा क्यों कि आप एक अलग पार्टी चुन रहे हैं? नहीं, ये उचाना हल्का की जनता जो राजाओं का परिवार था, जो कोई काम नहीं करके दे रहा था, उनसे बहुत तंग आ चुकी है। अब की बार देवेंद्र अत्री जी विजयी होंगे भारी मतों से। गांव सुरपुरा में बहुत कमियां रहेगी है इनके, जो अपने वीरेंद्र जी थे डुमरखा से कोई काम नहीं करवाया। दुष्यंत था गांव में नहीं बढ़िया, एक भी काम नहीं बना किसी का भी, ना कोई गरीब का ना कोई अमीर का। इब का इनकी लूटिया डबो का देवेंद्र अत्री जियों को विजयी बनाएंगे भारी मतों से। कई निर्दलीय भी इस बार उचाना से चुनावी मैदान में हैं। निर्दलीय भाई हमारे साथ आएंगे, वो हमारे भाई हैं, वो हमारे साथ आएंगे, हमारा समर्थन करेंगे। क्या लगता है कि चूंकि दुष्यंत यहाँ से विधायक रहे, उप मुख्यमंत्री रहे प्रदेश के, कुछ काम हुए हैं? कुछ नहीं, बस हूँ दारू बेच गया पाछे था लॉकडाउन में, बको कोरोना को नहीं होएगी और ज्यादा कुछ नहीं। क्या आपको लगता है उचाना कला में क्या चुनावी माहौल, सांसद, पूर्व सांसद मैदान में, पूर्व मुख्यमंत्री मैदान में? मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम करे, मोदी जी की नीति से हम वोट दे रहे हैं भैया। देवेंद्र अत्री भारी मतों से उचाना से जीतेगा। मोदी जी की आप बात कर रहे हैं, प्रदेश स्तर पे क्या लगता है भाजपा का कैसा काम रहा है? एक नंबर का काम जी, सबको 10-10 किल्याण ने भी गेहूं मिलने लग रही है जी, सबना अनाज मिलने लग रहा है जी। बहुत बढ़िया काम, सारी योजना सबने बहुत फायदे हो रहे हैं जी, हैं? इसलिए भारी मतों से देवेंद्र अत्री जी जीतेंगे जी, इसलिए वोट दे रहे हैं। इससे पहले वीरेंद्र सिंह यहाँ से सांसद थे और फिर अब चुनावी मैदान में हैं। सांसद के तौर पे क्या लगता है कुछ काम किए उन्होंने? हमारा तो गांव में तो बढ़िया नहीं जी, उधर फार्म भरना है, हमारा जाम लग रहा था, उधर दर्शन दिए जी शुरू में उसका विजेंद्र सिंह ने, मैं तो दर्शन भी नहीं दिए कदे यार, बड़का तो कौन देखा हल्का में जी, कोई काम नहीं कर रखे जी। ये बीजेपी सरकार पर भरोसा, मोदी सरकार पर यह काम करेगी जी, इसलिए वोट दे रहे हैं। कहा जाता है कि जो उचाना कला है चौधरी वीरेंद्र का गढ़ है। दुष्यंत चौटाला पिछली बार यहाँ से जीते, क्या किसी का गढ़ या फिर जो पिछली बार जीते कुछ इस बार आप लोग देख रहे हैं? सर गढ़ तो था, सन 77 में हल्का बना था हमारा उचाना, ये अलग नरवाना फ्रीक्वेंसी से, तब से वीरेंद्र सिंह परिवार और चौटाला परिवार दोनों परिवारों का गढ़ रहे हैं यहाँ। कभी जनता के बीच आए नहीं, सुख में आए नहीं, दुख में आए नहीं। अब की बार सर भाजपा ने जो काम किए हैं, मोदी जी की जो नीतियाँ हैं, बिना खर्ची बिना पर्ची, सबका साथ सबका विकास, और देवेंद्र अत्री जो चेहरा उतारा है भाजपा ने, बिल्कुल एक तरफा माहौल बना दिया देवेंद्र अत्री के आने से। कुछ तो भाजपा का ही काम बहुत ज्यादा है, कुछ देवेंद्र अत्री समाज से भी बहुत अच्छे आदमी है, भारी मतों से विजय बनाएंगे सर। क्या विकास चाहते हैं उचाना कला में, क्या होना चाहिए, समस्या क्या देखते हैं? और हम तो ये कहना चाहेंगे, जो मोदी सरकार ने हमारे देश में हमारे विकास के लिए, हमारे बच्चों के लिए जो काम किया है, मोदी सरकार ने, किसी सरकार ने काम नहीं किया। और जो मोदी सरकार है, ऐसी सरकार हमारे देश में ना तो आई है कभी, ना ही आएगी। हम तो सभी भाइयों को ये कहते हैं, भाइयों ऐसा है दोस्तों, देखो विकास करने वाला कोई भी हो, छोटा नेता हो या बड़ा नेता हो, जो मोदी ने काम किया हमारे देश के, हमारे बच्चों के लिए, हमारे भविष्य के लिए, तो सभी सरकार ऐसा काम करेंगी तो हम उसको धन्यवाद करेंगे। आप लोग बताइए, क्या आपको लगता है कि जो बीजेपी दावे कर रही है बिना खर्ची पर्ची के, क्या ऐसा हुआ है आपकी नज़र में, कहीं किसी के हुआ है फायदा? ऐसा है जी, ये दावा नहीं है, ये वास्तव में हकीकत है। क्योंकि आप जब धरातल पर जाएंगे, आप गांव में जाएंगे, कम से कम उन घरों, गांव के प्रत्येक घर में, मैं ये कहता है हरियाणा के प्रत्येक गांव में, उन लोगों के घर में दीपक जला है जिनके बेचारों को कुछ भी ब्योंत नहीं था, उनके घर में रोजगार मिला है। आज वो बेचारे बड़े आराम से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हुड्डा सरकार भी कह रही है हमने नौकरी दी है, फिर कह रहे हैं 2 लाख नौकरी देंगे। नहीं, हुड्डा तो कहने को तो कुछ भी कहो जी, प्रत्येक यानी हर आदमी की जुबान है, कुछ भी कह सकता है, लेकिन हुड्डा सरकार ने तो लुट्या है। प्रत्येक आदमी को 15-15 लाख रुपए, एक चपरासी की नौकरी के लिए भी, एक छोटी कलरक की नौकरी के ऊपर भी 15-15 लाख रुपए ले लेता था। तो ये कहाँ का वो चित्ते है?
दुष्यंत चौटाला भी आपके चुनावी क्षेत्र से हैं, उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। दुष्यंत चौटाला ने काम नहीं किया। इन दो परिवारों ने, एक तो वीरेंद्र का परिवार और एक ये चौटाला का परिवार, इन्होंने काम नहीं किया। यदि ये बुचाना हल्के में कोई उद्योग लगा देते तो आज बच्चों को बहुत बड़ा फायदा होता, लेकिन उन्होंने इस प्रकार का कोई काम नहीं किया। ये तो हमेशा अपनी राजनीति चमकाने चक्कर में रहते हैं। क्या आपको लगता है उचाना पिछड़ा है, आगे हुआ है, कुछ विकास हुआ है? नहीं जी, कोई विकास नहीं हुआ है उचाना में। और देवेंद्र अत्री जी ऐसे हमारे समाज सेवी है जो बिना उस भी पहले ही समाज की सेवा में खड़े रहते हैं। और बीजेपी पार्टी तो ऐसी पार्टी है, वो ये नहीं देखती कि ये कांग्रेसी है, इसको नहीं लगाना। वो बिना पर्ची खर्ची के नौकरी दी है उसने। चौधरी वीरेंद्र कहते हैं उनका गढ़ है, दुष्यंत चौटाला परिवार कहता है उनका घर है। क्या ये गढ़ और घर अभी भी है? नहीं जी, अब नहीं है, अब की बार नहीं रहेगा ये। तो उचाना हल्के की हकीकत हमने जानी, यहाँ के लोगों से बातचीत की, अलग अलग लोगों से बातचीत की, अलग अलग इलाकों में गए और सबसे राय जानी और उनका जो मत है वो भी अलग अलग है।